नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वान प्रोटोकॉल की कुछ टेक्निकल चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं और उसका एक लाइव सेशन भी होने वाला है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली वान प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके से मार्केट में काफ़ी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सब प्रोजेक्ट से ये डिफरेंट क्यों है? व्हाई बाइंग और सेलिंग पे प्राइस इसका इंक्रीज क्यों हो जाता है और साथ ही साथ हम ब्लॉकचेन पे इसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये सारे चीजें हम इस टेक्निकल सेशन में देख सकते हैं। एंड कुछ कन्वर्सेशन भी है हमारे जो सीनियर लीडर हैं, जो एक्सपर्ट हैं हमारे इस ब्लॉकचेन के, उनके साथ एक टेक्निकल सेशन होने वाला है। तो उस टेक्निकल सेशन का लाइव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर दें सो दैट कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं एंड वो आपको टाइमली पहुंच पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जो हमारा टेक्निकल राउंड होने वाला है उस टेक्निकल राउंड को स्टार्ट करते हैं। साहब आ गए हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा और पूरा माइक आपको हैंडओवर किया जाएगा सर बाकायदे, बाइज्जत। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक लाइन के साथ यहाँ पे आमंत्रित करूँगा। अगर डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कर लें। बिल्कुल सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं। देखिए बहुत ही टाइम के पंक्चुअल और सभी लोगों के साथ जुड़ने के बाद 70 लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी बाद में भी जुड़ेंगे। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का एक बार हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का को-होस्ट। तो अगली आवाज़ डॉक्टर साहब की होगी क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने टेक्निकल सेशन लेना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए ओवर टू यू सर, माइक आपको हैंडओवर है, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। एंड सभी लोगों को नमस्कार आज के इस बेहतरीन शाम में। एंड हमारे साथ काफी पावरफुल लीडर्स आज के इस कॉल में हैं, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉल में बने रहिएगा और हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, जितनी भी जानकारी एक दूसरे के साथ है, क्योंकि आप में से कई लोगों को इस तरीके के प्रोजेक्ट में काम करने का मुझसे ज़्यादा अनुभव हो सकता है, ज़्यादा जानकारी भी हो सकती है। तो ये कोई वन वे ट्रेनिंग नहीं है, हम लोग सब अपनी तरफ से ज्ञान को शेयर करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे। तो जो भी बेस्ट है, बेस्ट हो सकता है, हम लोग सीखने की जरूरत कोशिश करेंगे, राइट? तो सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों को प्रोजेक्ट का पावर का ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि आज ही हमारे पास लेटेस्ट पीडीएफ, लाइक मैंने आज लिंकट्री खोल के देखा, तो लिंकट्री के अंदर मैंने देखा कि हमारा पीडीएफ अपडेट हो रखा था, मुझे भी नहीं आइडिया था। तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया था। तो जिनके पास भी नहीं है, तो आपके पास वेबसाइट में बैक ऑफिस में लिंकट्री होगा। मैं लिंकट्री का लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ चैट में, ताकि सभी लोगों के पास वो लिंकट्री आ जाएगा। लिंकट्री के अंदर सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, यहाँ पे आई थिंक चैट डिसेबल्ड है, तो ओके चैट डिसेबल्ड है, कोई नहीं, आपके अपलाइन के पास मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा आज के जो लेटेस्ट पीडीएफ देखा, तो मैं सोच रहा था कि एक बार सभी लोगों को भी शेयर कर दूं जिन्होंने नहीं देखा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने देख भी लिया होगा। तो प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो एक दो स्लाइड उसमें नया देखा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ताकि उसमें हम इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल को भी हम समझ पाए, जो लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वान प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट जो है एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। ये हम लोग कई बार मार्केट में जो डाओ के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं। ये एक नॉर्मल डाओ प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स ए यूनिक प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया है वेब3 एआई इकोसिस्टम के अंदर, जो डिफाई के अंदर ये सब चीजें आप जानते हैं। और सबसे पावरफुल चीज इसका है, सारी चीजें ओनरशिप रेनाउंस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। जो इसका ये मैकेनिज्म जो है, मार्केट में जितनी भी टोकन्स चल रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द टोकन्स इस तरीके के मैकेनिज्म में काम करता है। कोई भी उसका ओनर या डेवलपर होगा जो टोकन को डिप्लॉय करता है, उसके एक सप्लाई को फिक्स कर देते हैं कि इतने टोकन्स को मिंट करेंगे, और उसको अलग अलग एलोकेशन में रख देते हैं, जिसको हम टोकनोमिक्स भी बात बोलते हैं, कि हमने 20% इकोसिस्टम रखा मार्केटिंग के लिए, ट्रेजरी के लिए, मार्केट में एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए, और भी अलग अलग तरीके से एलोकेशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल एयर ड्रॉप के लिए रखते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मार्केटिंग के लिए, फाउंडर्स टीम के लिए, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर के लिए। तो अलग अलग तरीके से बाउंटी प्रोग्राम के लिए रखते हैं, अलग अलग तरीके से टोकन को एलोकेट किया जाता है।
लेकिन उसमें कुछ एक परसेंटेज होता है जो एक्सचेंज में लिस्टिंग करने के लिए इस सप्लाई, मान लेते हैं इस एग्जांपल के अंदर जो हमें पीडीएफ में दिखाया जा रहा है 40% एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए रखा, वो टोकन तो एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। अगर डेक्स में हो तो पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप जैसे किसी डेक्स में आ जाएगा या फिर किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आ जाएगा। और जितना टोकन आया है उतने का तो लिक्विडिटी भी आ जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए टोकन मिंट होता है और जैसे जैसे स्टेकिंग प्रोग्राम उनका चलता है तो लिक्विडिटी आता रहता है। लेकिन एक टाइम पे जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है और डॉलर की वैल्यू बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो जो इनके पास जो बाकी एलोकेशन है, जो रिजर्व टोकन्स रखे हैं इनके पास, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं, जहां पे जिसको मोस्ट ऑफ द कंपनी के लोग उसको पब्लिश नहीं करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वही एक लूपहोल होता है जहां से फंड को बाहर निकालने का रास्ता छोड़ के रखते हैं। तो उस टोकन को पीछे से बेच के माल निकाला जाता है नॉर्मल तरीके में। बट यहाँ पे एक जीरो सप्लाई टोकन है, यानी इस टोकन का कोई भी प्रीमिटेड सप्लाई नहीं है, ना ही इसका कोई टोकनॉमिक्स है, ना ही इसका कोई एलोकेशन है। क्रिएटर्स के लिए, फाउंडर्स के लिए, टीम के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए कोई भी टोकन का एलोकेशन नहीं है। और ये एक नॉन ट्रेडेबल टोकन है दोस्तों। नॉन ट्रेडेबल टोकन का मतलब कि इस टोकन को आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ना आपको ये कहीं खरीदने को मिलेगा, ना ही आप मार्केट में कहीं जाके इसको बेच सकते हैं। अब आप सोचोगे अगर मैं बेच नहीं सकता तो मैं इस कॉइन का करूंगा क्या? इस कॉइन से, कॉइन को आप बर्न कर सकते हैं और बर्न करके उसकी लिक्विडिटी से आप डॉलर ले सकते हैं। अल्टीमेटली कस्टमर को क्या चाहिए? टोकन हाथ से जाना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जीरो सप्लाई टोकन होने की वजह से प्री एलोकेटेड टोकन नहीं है, क्रिएटर के पास भी टोकन कमाने का एक लौता जरिया है कि रिवार्ड के रूप में ही टोकन बनेगा। वो अगर डॉलर डाल के मिंट करेंगे तो मिंटिंग के रिवार्ड के रूप में जो एमिशन रिवार्ड हमारा आता है, उस रिवार्ड के रूप में ही टोकन मार्केट में आएगा। जिस वजह से आज आप देख सकते हैं शायद दुनिया में पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके होल्डर लिस्ट में जाके देखोगे तो इनके क्रिएटर्स या जो भी टॉप के लोग हैं उनसे ज्यादा टोकन आज के डेट में जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास एलोकेटेड है, ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। राइट? ये सबसे पहला डिफरेंस है जो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि यार डेक्स स्क्रीनर में आपका दिख नहीं रहा, डेक्स टूलर में नहीं दिख रहा, तो ये क्यों नहीं दिख रहा? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, डेक्स में आने का मतलब है, डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यानी वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जब किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को फेच करके पब्लिक को समझने लायक चार्ट और इंफॉर्मेशन दिखाने का काम करता है डेक्स स्क्रीनर। अगर कोई डेक्स में लिस्ट ही नहीं होगा तो डेक्स स्क्रीनर में आएगा नहीं, क्योंकि डेक्स स्क्रीन तभी स्क्रीन कर पाता है जब किसी डेक्स में लिस्टेड हो। तो ये नॉन ट्रेडेबल टोकन है, तो ये जिंदगी में कभी किसी डेक्स में नहीं आएगा, ना ही किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएगा। तो उसी वजह से ये कभी ना आपको डेक्स टूल्स या डेक्स स्क्रीनर कहीं भी नहीं दिखेगा। लेकिन इसका क्या ये मतलब हुआ कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, कि जो डेक्स स्क्रीनर में है वही डिसेंट्रलाइज होगा? नहीं दोस्तों, डेक्स स्क्रीनर सिर्फ डेक्स का जो लिस्टेड ट्रेडिंग पेयर है सिर्फ उधर तक का ही इंफॉर्मेशन दिखाता है, जो आधा इंफॉर्मेशन है। जैसे हम पिक्चर दिखाते हैं तो सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर दिखाते हैं, तो ट्रेलर तो सिर्फ एक छोटा सा एक ग्लिम्स होता है। मेन स्टोरी होता है ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि बीएससी स्कैन में या पॉलीगन स्कैन में जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। पूरा 100% स्टोरी तो आपको वहीं पे दिखेगा। उसका एक छोटा सा ग्लिम्स जो कि उसका जो एक्सचेंज में जो लिस्टेड टोकन है उसको लेके इंफॉर्मेशन जो है वही हम सिर्फ डेक्स स्क्रीनर में देख सकते हैं। तो हमें डेक्स में ना है इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसेंट्रलाइज नहीं है या हम ये जेन्युइन या ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट नहीं है। उससे कई गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि डेक्स में आपको कुछ परसेंटेज ऑफ टोकन का ही इंफॉर्मेशन दिखेगा, बाकी टोकन का इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। राइट? क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपको ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंटली दिखता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसी भी क्रिप्टो के अंदर, आज हम लोग सब क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं, और शायद हम में से कई सारे लोगों को 10 साल से ऊपर हो गया होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जब हमने बिटकॉइन या इथेरियम या सोलाना या बीएनबी या एक्सआरपी जैसे करेंसीज को शुरुआत में अर्न करने का मौका मिला था या बाई करने का मौका मिला था। और हमें से बहुत सारे लोग इनमें से किसी ना किसी कॉइन को होल्ड भी कर रहे होंगे। और आज दुनिया में बहुत बड़े होल्डर्स कम्युनिटी है जो क्रिप्टो के एक अच्छे क्वांटिटी को होल्ड करते हैं, सिर्फ एक ही रीजन से कि एक्सपेक्टेशन है कि ये आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ेगा।
और प्राइस बढ़ने की उम्मीद में हम इस टोकन को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन ये उम्मीद के खिलाफ कई बार सिचुएशन जाता है, जब हम लोग सोचते हैं कि ये टोकन ऊपर जाएगा तब ये क्रैश कर जाता है, जब हम क्रैश होगा डंप होगा सोचते हैं तो ये पंप कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं बना किसी भी टोकन के अंदर उसका प्राइस को ऊपर जाने का। लेकिन वान का जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल इस तरीके से डिजाइंड है कि ये हर वो ट्रांसैक्शन, चाहे वो मिंटिंग का ट्रांसैक्शन हो या बर्निंग या सेलिंग का ट्रांसैक्शन हो, इस दोनों ट्रांसैक्शन में इसका प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए हेल्प करता है। बहुत सिंपल सरल शब्द में समझाएं तो जब भी कोई आदमी मिंट करता है तो पहली बात तो ये जीरो सप्लाई टोकन है, यानी इसका कोई भी टोकन पहले से अवेलेबल है नहीं। आपको या मुझे या किसी को भी मिंट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर डालोगे मिंटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट करंट प्राइस का टोकन मिंट होगा। लेकिन टोकन जितना डॉलर आपने डाला है उसका 80% अमाउंट का ही टोकन मिंट होता है दोस्तों, जिस वजह से हर बार मिंटिंग में 20% डॉलर एक्स्ट्रा रहता है कंपेयर टू टोकन। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है हर मिंटिंग ट्रांजैक्शन में बढ़ता है। और क्योंकि प्राइस का सिंपल सा फॉर्मूला है लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय सप्लाई, अगर सप्लाई कम है और लिक्विडिटी ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है आज तक किसी भी क्रिप्टो के अंदर वो है सेलिंग में, क्योंकि मार्केट में जब बाई होता है कोई भी कॉइन तो प्राइस तो हर कॉइन का बढ़ता है, लेकिन जब सेलिंग होने लग जाता है, चाहे जिसको हम मार्केट में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर फड बोलते हैं, यानी फियर अनसर्टेनिटी डाउट क्रिएट हो जाता है मार्केट में, कोई भी पैनिक न्यूज आ जाता है, जब कोई भी वेल की तरफ से कोई या बड़े इन्फ्लुएंसर की तरफ से कभी ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया या कभी एलोन मस्क ने कुछ ट्वीट कर दिया तो पूरा मार्केट कई बार क्रैश हो जाता है, क्योंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाता है। जैसे ही पैनिक सेलिंग शुरू होता है तो चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो जिसका नाम बिटकॉइन है या एक छोटे से छोटा मीम कॉइन क्यों ना हो, दुनिया में सारे क्रिप्टो का फंडामेंटल एक ही तरीके से काम करता है। अगर बाइंग ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग ज्यादा हुआ तो प्राइस गिरेगा। और वान प्रोटोकॉल ने इस मैकेनिज्म को ब्रेक किया है, चाहे बाइंग हो या सेलिंग, दोनों केस में ये प्राइस ऊपर ही जाएगा। और ये कहने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली ये होते हुए देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, चाहे मिंटिंग हो या बर्निंग दोनों केस में इसका प्राइस ऊपर ही जाना है। क्यों ऊपर जाना है? नॉर्मली कोई भी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड होता है तो उसका जब सेलिंग होता है या बाइंग होता है दोनों केस में उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई उतने का उतना ही रहता है। सिर्फ सेलर के वॉलेट से जो अगला बायर है उसके वॉलेट में टोकन सर्कुलेट होता है और उसके वॉलेट से फिर अगले बायर के वॉलेट में सर्कुलेट होता है। बट यहाँ पे वान के केस में 100% टोकन जो आप सेल करते हैं वो बर्न हो जाता है, यानी उतना सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, नल एड्रेस में चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लिक्विडिटी जो है आखिरी यूजर के लिए 15% जो छोड़ के जाता है, 85% अमाउंट का ही वो डॉलर उसको एक्स्ट्रा टोकन मिलेगा जब से सेलिंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? टोकन जीरो हो गया और 15% फिर भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है हर वो सेलिंग ट्रांसैक्शन में भी प्राइस बढ़ेगा। अब सोचो दोस्तों, दुनिया में बिटकॉइन 2008 में आया, आज 2026 हो गया है, 18 साल हो गया है बिटकॉइन को आने आते हुए। आज भी लोग 18 साल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बिटकॉइन ये $1 लाख से ऊपर $1 मिलियन भी जा सकता है, ये उम्मीद है। कई लोगों को उम्मीद के खिलाफ जाते हुए देखा, लोग बेच के निकल गए। लेकिन अगर एक बात बताइए दोस्तों, अगर गारंटीड है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये कोई मोटिवेशन नहीं है कि इसका यूटिलिटी बढ़ेगा तो जाएगा, इसका कोई एक्सेप्टेंस होगा, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल देंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, कोई क्रिप्टो का एटीएम लगेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं हुआ तो नीचे गिरेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बुरे से बुरा क्या हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में कि बाइंग नया नहीं होगा, सेलिंग तो होगा ही होगा जिन लोगों के पास टोकन आया है, और वही जो है हर टोकन को डंप करता है, और यहाँ पे सेलिंग भी धीरे धीरे हो रहा है तो भी प्राइस बढ़ेगा। तो ये समझिए दोस्तों, अगर हम लोगों ने यहाँ से जितना भी टोकन इकट्ठा कर पाए, चाहे रिवार्ड के रूप में हो, कमीशन के रूप में हो, इंसेंटिव के रूप में हो, पार्टनर प्रोग्राम के रूप में हो, जितनी भी टोकन को इकट्ठा किया, अगले 5 साल 10 साल बाद भी आप बेचोगे। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ब्लॉकचेन रहेगा। ब्लॉकचेन में दुनिया का वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन है बीएससी स्कैन। जब तक बीएससी स्कैन चलेगा
तब तक आप अपना टोकन को बेच सकते हैं। वन प्रोटोकॉल का क्रिएटर मर गया है, इस कंपनी का वेबसाइट बंद हो गया है, इसमें जीरो ज्वाइनिंग नया आ रहा है, सारे के सारे लीडर्स और किसी कंपनी में चले गए, कुछ भी बुरे से बुरा हो जाए, आपके पास अगर एक टोकन भी बचा हुआ है, वो अगले 10 साल बाद भी आपके घूमने चले गए, फैमिली के चले गए, आपका वैलेट गुम हो गया, 10 साल बाद भी आके बेचने जाओगे ना, तो भी वो टोकन बिकेगा, क्योंकि आपका टोकन का आज के प्राइस से हर वो ट्रांजैक्शन में 15-15-15% जुड़ के एक बहुत बड़े प्राइस में वो टोकन बन के पड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि शायद हम में से बहुत कम लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए कि एक ऐसा टोकन को कमाने का मौका जिसका प्राइस हमेशा ऊपर ही जाना है। और प्रैक्टिकली हम ये देख देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, लगभग 1.5 हफ्ता हो गया। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दोस्तों। ये एग्जाम्पल मोटे जी हमें हर ट्रेनिंग में समझाते हैं कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और इनकम कमीशन सब तो हमें पता ही है कि क्या आता है, लेकिन एक नया स्लाइड जो मैंने यहाँ पे देखा, जो अभी नया वाला पिच डेक आया है, वो है यहाँ पे क्राउन रैंक का एग्जाम्पल दिखाया गया है। हम सब जानते हैं यहाँ पे क्राउन रैंक पहुंचना एक बहुत प्रेस्टिजियस रैंक है। $5 लाख का मैचिंग बिजनेस पे हम क्राउन रैंक पे पहुंच जाते हैं और 25% की पूरी टीम का मैचिंग इनकम मिल जाता है। तो इन्होंने अभी जो लेटेस्ट स्लाइड है इसके अंदर एक एग्जांपल डाला हुआ है कि आप क्राउन रैंक पहुंच जाते हैं, मान लिया आपके स्ट्रॉन्ग टीम से $5 लाख हो गया, और जो बाकी सारे जो वीकर टीम है इसको भी जोड़ के 5 लाख टोकन डॉलर का बिजनेस मैच हो गया, आप पहुंच गए हैं 25% पे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5 लाख की मैचिंग पे 5 लाख का डेली 1.25% बनता है, $6,250 का डेली रिवॉर्ड बनता है इस पूरी कम्युनिटी को। आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक इस 6,225 का 25% मिलेगा, यानी $1,562 का आपका डेली का इनकम फिक्स हो गया। यानी महीने का देखा जाए तो लगभग 45 लाख रुपए से ऊपर का इनकम। और जो हमारा ये वन टाइम रिवॉर्ड है यहां तक हम ले चुके हैं, यानी 20 लाख रुपए का, यानी $20,000 से ऊपर का रिवॉर्ड हम लोग ले चुके हैं। प्लस ये हमारे जो जितने वीकर टीम है और स्ट्रॉन्गर टीम से भी हमें डेली का लेवल इनकम भी आ रहा है। वो डिपेंड करेगा कि ये वॉल्यूम आपका कितने लेवल पे हो सकता है, $5,000 महीने का आ रहा हो, $10,000 का आ रहा हो, ये आपका लेवल इनकम भी अलग से आपको और आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से आप लेने वाले। तो क्राउन रैंक पहुंचने का मतलब है मात्र $5 लाख का बिजनेस। और यहाँ पे एक एक हफ्ते में लोगों ने $1-1 लाख से ऊपर का बिजनेस किया, किसी का $50,000 का बिजनेस हुआ है। आई एम प्रिटी श्योर। एक मिनट दोस्तों। मात्र कुछ दिनों के अंदर ऑलरेडी लोगों का 50,000, $1,80,000 का मैचिंग हो गया है। तो ये समझिएगा दोस्तों, अगले एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमें से कई सारे लोगों का $5 लाख का मैचिंग होने वाला है। और $5 लाख का मैचिंग का मतलब है दोस्तों लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर का महीने का पे आउट। एंड आई डोंट थिंक कि शायद इस कॉल में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, आज के डेट में 50 लाख रुपए इससे जो पहले कंपनी कर रहे थे, क्योंकि वन प्रोटोकॉल को शुरू होकर सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। इससे पहले जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे थे, आई डोंट नो कि उसमें से कितने लोग ऐसे जिनका 50 लाख रुपए से ऊपर का महीने का फिक्स इनकम था। और यहाँ से अगले रैंक में जाओगे तो ये लगभग 1 करोड़ रुपए का महीने का पे आउट में पहुंच जाएंगे। और जो हम कमा रहे हैं वो भी डॉलर नहीं है दोस्तों, वो हम टोकन कमा रहे हैं। और उस टोकन का जो प्राइस अप्रिसिएशन है, दैट इज नेक्स्ट बिग अचीवमेंट जो हम लोगों को मिलने वाला है। तो इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा जो डाओ का स्लाइड है, इसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने काफी डिटेल में एक एग्जांपल के साथ समझाया है कि एक और एग्जांपल के साथ समझाया है कि अगर आपका 50,000 बिजनेस का मैचिंग होता है आपका, तो आपका हर $2,500 पे आपको एक शेयर मिलता है, यानी 50,000 मैचिंग होगा तो आपको 20 शेयर मिला।
लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मान लेते हैं ये सी है, सी का 10,000 का मैचिंग हुआ है, तो सी को 10,000 के मैचिंग में 4 शेयर मिला, इनको 6 शेयर मिला, आपको 8 शेयर, इनको ए को 8 शेयर मिला, इनको 2 शेयर मिला। नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है, नॉर्मली जो है आपके नीचे अगर किसी का शेयर बन जाता है तो वो हमें जो सपोर्ट होता है, किसी भी कंपनी में सपोर्ट मिलता है, अगर हमारे पास कुछ परसेंटेज सपोर्ट आता है तो किसी भी लीडर के हाथ में वो सपोर्ट रुकता नहीं है, वो सपोर्ट नीचे के नीचे ट्रांसफर हो जाता है। बट यहाँ पे नीचे अगर किसी सीव करके यूजर है, उसने $10,000 का मैचिंग किया, तो उसको 4 शेयर अपने हक का मिलेगा। डी ने 15,000 का बिजनेस किया, उसको 6 शेयर मिलेगा, उसके हिसाब से उसको भी मिलेगा। इन दोनों को सपोर्ट ये कर रहा है, तो ये का भी 20,000 का मैचिंग हो गया है, तो ए को भी अलग से 8 शेयर मिलेगा। बी ने 5,000 मैचिंग किया, उसको 2 शेयर मिलेगा। और आप क्योंकि ये सारे टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सारा शेयर जोड़ के आपका अभी 20 शेयर बनेगा। तो अगर इस सिनारियो में देखें तो जो सी है उसके पास 4 शेयर नया बन गया, क्योंकि डाउ पार्टनर है, 1 शेयर बाय डिफॉल्ट परमानेंट शेयर है, तो उसके पास हो गया 5, डी के पास हो गया 6 और 1 7, इसके पास 2 और 1 3, इसके 8 और 1 9, और आपके पास हो गया 20 शेयर नया वीकली मिला, और 1 बाय डिफॉल्ट है यानी 21 शेयर। सबका मिला के टोटल 45 शेयर हुआ। और मान लेते हैं उस हफ्ते में आपका जो है ये सारा बिजनेस मिला के आपका जो है टोटल मैचिंग कंपनी में $2 लाख का बिजनेस आया है। तो आपको डाव में 5% निकाला गया, $10,000 हो गया। $10,000 को 45 शेयर से डिवाइड करें तो $222 का पैसा मिलेगा। और आपके पास क्योंकि 21 शेयर है, तो आपका उस हफ्ते का पे आउट $4,500 भी हो सकता है। और इसमें कोई आपके पास कैपिंग नहीं है कि आपका 3x के अंदर ही आएगा, ये 3x के बाहर है दोस्तों। और यहाँ से अभी तो पहला वीक कल रात को गया, क्लोजिंग हुआ, आज अर्ली मॉर्निंग क्लोज हुआ, कई सारे लोगों को आज दिख रहा था कि किसी ने 8 शेयर, किसी ने 5 शेयर, किसी ने 12 शेयर, सब कमाया है। तो ये आने वाले टाइम में हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है, एक दुनिया में एक ऐसा क्रिप्टो कमाने का मौका जो कभी नीचे नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर ही जाना है। और उस कंपनी का हमें मालिक बनने का मौका मिला है। हम लोग भी जितने भी डिपॉजिट कंपनी में आ रहा है उसके शेयर होल्डर है। हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, हमारी मेहनत के हिसाब से हमारा शेयर डिसाइड होगा। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड फेयर चीज, आज तक दुनिया में जितनी भी कंपनी में पूल इनकम बांटा जाता है, जिसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता था कि कंपनी में कितना पैसा आया, कितना कंपनी ने आगे बांट दिया है, उसमें कितने लोगों के बीच में बांट रहा है, इसमें कोई चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं होता था। बट यहाँ पे एक बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारे चीजों को किया गया है। तो ये बहुत अच्छा स्लाइड मुझे लगा, आज सुबह ही मैं देख रहा था, ये स्लाइड लिंक ट्री में आ रखा है, तो आप भी डाउनलोड कर लें। तो ये दोस्तों पिछले के ऊपर था। अब हम थोड़ा सा चलते हैं बैक ऑफिस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम बैक ऑफिस में आते हैं तो हमें, आई होप आप सभी को ये सारी चीजें पता ही है, आप लोग सब एक्सपीरियंस लीडर्स हैं। यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिखता है, टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिखता है। यहाँ पे आपने टोटल कितना इनकम कमा लिया है, आपके वैलेट में कितना पड़ा हुआ है, आज का इनकम कितना है, आपका मिंटिंग कितने का हुआ है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और करंट प्राइस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपका जो अगला रैंक के लिए जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगले रैंक के लिए आपको कितना प्रोग्रेस, कितना बिजनेस हो गया, क्या करंट चल रहा है, आपका पूरे टीम का करंट सिनारियो, ये सब चीज यहाँ देख सकते हैं। आज की सिनारियो आप देख सकते हैं, कितने नए लोग जुड़ गए, कितना बिजनेस हो गया। डाव का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कितने डाव क्वालिफाइड नंबर हैं, इधर अंदर जाएंगे तो और दिख जाएगा। यहाँ पे आपके 3x की लिमिट आप देख सकते हैं। आपको पूरा टीम का सिनेरियो आपको दिख जाएगा, कितने लोग आपके ओपन है, कितने लेवल एलिजिबल हैं, सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। आपका रेफरल लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। आपको टोकन सेल करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी टोकन सेल करोगे तो उसका लाइव प्राइस के साथ आपको दिखा देगा। $3,000 की डेली लिमिट है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना लिक्विडिटी आ चुका है, और कितना टोकन बर्न हो चुका है, और कितना अभी टोटल सप्लाई टोकन का मिंट हो चुका है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखेगा। और प्राइस का रियल चार्ट के साथ आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा, राइट। और बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशंस है आप सभी लोगों को, क्योंकि मात्र 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये टोकन 600% का ग्रोथ दे चुका है। क्योंकि ये टोकन शुरू हुआ था 0.01 से,
और जितनी भी लोगों ने 0.01, 02, 03, 04 प्राइस में पॉइंट को इकट्ठा किया है, मैक्सिमम 600% तक का वो अप्रिसिएशन ले चुके हैं दोस्तों। जहां पे पूरी दुनिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री क्रैश हो रहा था, यहाँ पे वन टोकन इतने शॉर्ट टाइम में 600% का ग्रोथ दे चुके हैं। तो इट्स अ रियली ह्यूज थिंग। और इसके अलावा प्रोटोकॉल पार्टिसिपेट करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाएं, आपका वैलेट ऑलरेडी कनेक्टेड होगा, आपके वैलेट में जो भी बैलेंस है यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एंटर करिएगा कितना अमाउंट है, कंफर्म करें, वैलेट कनेक्ट करें, आपका मिंटिंग हो जाएगा। आपका जो भी आपको बैलेंस आपका बना हुआ है उसको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ में जाए, यहाँ पे क्लिक करें, डॉलर वैल्यू एंटर करें तो आपको लाइव रेट के टोकन के आपके पास आ जाएगा। सेल का रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगा। जो डेली आपका एमिशन रिवार्ड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पे क्लेम करना पड़ता है। जब भी क्लेम करते हैं तो फिर अगला टाइमर ट्रिगर हो जाता है। ये जैसे यहाँ पे $2 स्पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसको मैं क्लेम करूँ यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन में ये कंफर्मेशन शुरू हो जाता है। ये वैलेट में मुझसे अप्रूवल मांगेगा, 1 मिनट। आप देख सकते हैं ये ब्लॉकचेन में वेरीफाई हो रहा है। ये ब्लॉकचेन में वेरीफाई होने के बाद आपके पास ये रिवार्ड आपके पास आ जाएगा, जिसके बाद फिर अगला टाइमर शुरू हो जाएगा। इवन तो वॉलेट में अप्रूवल करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका रैंक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे रैंकिंग में सबसे बड़ा पैसा है। तो यहाँ पे आप रैंक वाले पेज में अपना जाके देखिएगा। बहुत सिंपल है रैंक क्वालिफाई करना। और रैंक क्वालिफाई करने के बाद रिवार्ड बहुत बड़ा लेवल पे आता है। तो यहाँ पे आपको रैंक का प्रोग्रेस आपको दिख जाएगा। आपके अगले रैंक के लिए आपको कितना डायरेक्ट चाहिए, कितना सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना मैचिंग बिजनेस चाहिए। और जैसे जैसे रैंक क्वालिफाई होगा आपका यहाँ पे जो डेली का रैंक इंसेंटिव है और रैंक रिवार्ड है, ये दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जनरेशन इनकम आपको यहाँ से दिख जाएगा। डाउ पार्टनरशिप प्रोग्राम में जाओगे तो ये बहुत डिटेल्डली, मैंने आज तक दुनिया में अपने लाइफ में कभी भी किसी कंपनी में इतना डिटेल ट्रांसपेरेंसी नहीं देखा। जो 5% का डिपॉजिट पूल है, यहाँ पे आपका खुद का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिखेगा। जैसे 3 दिन और रह गया है इस आईडी के अंदर, या तो $3,000 का डायरेक्ट करना पड़ेगा या 10,000 का मैचिंग, इसमें से कोई भी एक चीज हो जाए तो ये मिलेगा। तो आप हमेशा अपना क्राइटेरिया यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्लिक करके देख सकते हैं। प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन में दिख जाएगा पूरी कंपनी में पिछले हफ्ते में किस किस को पैसा बटा। आप देखिए कई सारे लोगों को जो है कैसे कैसे शेयर मिलने लगा। आप यहाँ पे पूरा का पूरा चीज से देख सकते हैं कैसे कैसे शेयर्स मिलने लग गया है। ये किसी ने 6 शेयर, किसी ने 2 शेयर, किसी ने 1 शेयर, सभी लोगों का जो है रिवार्ड आप देख सकते हैं। और ये आपको ये 4 लोग दिख रहे होंगे, इनका जीरो है क्योंकि ये अभी जस्ट नए नए अभी शेयर होल्डर बने हैं। और यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे कुछ और चीज भी है। यहाँ पे भी आप जाके देखोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा आपका पेंडिंग स्टेटस, इस वीक में आपका कितना बिजनेस मैच हो गया यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबका भी कितना मैचिंग हो गया अभी नए हफ्ते के अंदर। जैसे अभी आप ऑलरेडी 319 का बिजनेस, मतलब अभी कुछ ही घंटे के अंदर लगभग 7,000 का बिजनेस आ गया है। तो जिस वजह से अभी एक शेयर का भी $6 का वैल्यू बना है कुछ घंटे में। तो अभी किसी के पास एक एक शेयर है तो कितना डॉलर की मैचिंग हुआ, तो कितना कितना शेयर बन रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिख जाएगा। सबका वैलेट एड्रेस के साथ यहाँ पे पूरा चीज डिटेल में दे रखा है। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट बिजनेस मुझे यहाँ से लगा। और अब हम थोड़ा सा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। दो टोकन का, एक टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है और एक प्रोटोकॉल का कॉन्ट्रैक्ट है। पहले हम टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। तो यहाँ से आपको टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में आपको सारे ट्रांसैक्शंस दिख जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट BSC स्कैन से वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। आप रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा सारी चीजें दिख सकते हैं। 8 ही पैरामीटर है इधर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, 2 ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है देखने वाली। जो सबसे पहले तो इसका ओनरशिप है, ये रेनाउंस है नल एड्रेस पे, यानी इसका क्रिएटर इसके अंदर अब कुछ भी नहीं कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात है, ये जो मिंटिंग है, ये टोकन मिंटेबल टोकन है। तो इसका मिंटर कौन है? ये मिंटर जो है ये वाला एड्रेस है जो प्रोटोकॉल का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जो 71A6 है। जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो 71A6 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है।
इसके अलावा दुनिया में कोई भी इस टोकन को मिंट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया है। जो इसका कॉन्ट्रैक्ट का जो क्रिएटर है, ये 3DD एड्रेस है। इसका प्राइवेट की भी हमारे पास आ गया है, तो आपके अपलाइन से इसका प्राइवेट की भी ले लीजिएगा। यानी जो इसका ऑनर कर सकता है वो सब आप भी कर सकते हैं। अगर ऑनर पैसा लेके भाग सकता है तो आप भी भाग सकते हैं। वो टोकन वो क्रिएट कर सकता है तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा इसके टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में और जाएं तो आप इसमें होल्डर्स लिस्ट में जाना बहुत जरूरी है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी क्रिप्टो के अंदर, इस टोकन का मेजर सप्लाई किसके पास है जो टोकन को डंप कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 80% के करीब टोकन जो है इसी कॉन्ट्रैक्ट, जो इसका प्रोटोकॉल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है, जो इसका 80% टोकन है, राइट। और बाकी सारे इंडिविजुअल होल्डर्स हैं जिनके पास डेली रिवार्ड के रूप में टोकन आया है। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कभी बाहर नहीं निकल सकता। ये टोकन, ये कॉन्ट्रैक्ट से कोई पैसा बेच के नहीं निकल सकता है, सिर्फ रिवार्ड के रूप में ही ये टोकन बाहर निकल सकता है। हम यहाँ पे टोकन कॉन्ट्रैक्ट में जाके देख सकते हैं, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट में अभी आपको दिखेगा $2,06,000 का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इतने का टोकन भी पड़ा हुआ है। इसके भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो रेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको सारी चीजें आपको दिख जाएगा। जैसे बेस प्राइस है, ये 18 डेसिमल पे है, ये 0.01 और 18 डेसिमल पे है। यानी किस प्राइस में शुरू किया है, कितने स्टेप में इंटरवल हो सकता है, $10 के में डेली सेल लिमिट $3,000 का है, डाउ परसेंटेज में 5 निकलता है, मैक्स पे आउट का मल्टीप्लायर 2x है, डायरेक्ट इनकम 5% है। इस तरीके की आपको सारी चीजें आपको यहाँ से दिख जाएगा। और इसका जो एडमिन या ओनर है इसको भी रिनाउंस किया गया है। इस मतलब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है इसके अंदर कोई भी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। करंट प्राइस आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी कितने डाउ कितने हमारे यूजर्स हो गए हैं ये भी सब देख सकते हैं। टोटल 65 पैरामीटर में इस पूरा प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया है। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अभी मात्र 10-12 दिन के अंदर ये 1306 यूजर्स सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। ये सारी चीजें हम ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकते हैं। अब कई बार लोगों को लगता है कि यार मेरा डेली का एमिशन रिवार्ड बन रहा है, इसको मैं कैसे विड्रॉ कर पाऊंगा, कल कोई वेबसाइट नहीं खुला तो क्या होगा। जो सेंट्रलाइज कंपनी है, जितनी भी सेंट्रलाइज कंपनी में आज तक हमने काम किया है, वो डिसेंट्रलाइज कंपनी पिछले कुछ ही साल हुआ है मार्केट में पॉपुलर होते हुए, लेकिन इससे पहले जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी चल रही है और आज भी जो 90% से ज्यादा कंपनी इस मार्केट में चल रही है वो सेंट्रलाइज कंपनीज है। सेंट्रलाइज कंपनी का मतलब हो गया कि पैसा जितना भी हम डिपॉजिट करते हैं पूरा मालिक के हाथ में जाता है। मालिक के हाथ में है कि उस पैसे को कितना मार्केटिंग के लिए यूज करना है, कितना इवेंट में यूज करना है, कितना कोई कॉन्टेस्ट में यूज करना है, कितना अपने लिए निकालना है, कितना आरओई के लिए बांटने के लिए रखना है, कितना ट्रेडिंग में लगाना है। ये सारे पैसे का वो मैनिपुलेशन वो कर सकता है। यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, सही इस्तेमाल करें या मिसयूज हो, ये उसके हाथ में है। बट यहाँ पे पूरा का पूरा फंड ये कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट रहता है, तो ये पूरा ट्रांसपेरेंसी और ऑनरशिप रेनाउंस के साथ काम हो रहा है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जो चैलेंज जो आता है टोकन को बाहर से एक्सिट करने का, उस रास्ते को यहाँ पे बंद किया है। लेकिन जो फिर भी हमारे मन में कई बार आता है कि यार डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ओनरशिप रेनाउंस से, कल को ये वेबसाइट नहीं खुला, मेरा आईडी नहीं लॉगिन हो पाया तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी में कभी आपका और आपके अपलाइन के बीच में क्लैश हो जाए तो अपलाइन आपका आईडी नहीं बंद करा सकता। कंपनी का मालिक चाह के भी कभी किसी भी आईडी को बंद नहीं कर सकता, किसी का विड्रॉल बंद नहीं कर सकता, आपका वैलिड एड्रेस चेंज नहीं कर सकता। एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय हो गया, ओनरशिप रिनाउंस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको इसमें एक डिस्क्लेमर ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक बार जो भी वैलिड एड्रेस आपने बनाया है ये लाइफ टाइम आपका यही एड्रेस रहने वाला है। ना आप इसमें फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ना कंपनी को किसी को रिक्वेस्ट करके वैलेट चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपका वैलेट है उसका प्राइवेट की जरूर सेव करके रखें। कल को डिवाइस आपका खो जाए, कल कोई स्क्रीन टूट जाए, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, तो आपका वैलेट का एक्सेस सेफली कहीं भी ऑफलाइन में किसी डायरी में कहीं भी सेफली आपके पास लिख के रख लेना चाहिए। तो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक केयर, क्योंकि कल कोई वेबसाइट हो ना हो तो भी आप ये सारा का सारा काम इस कॉन्ट्रैक्ट में जाके कर सकते हैं। आप सोचोगे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मुझे याद करके रखने की जरूरत है, नहीं है दोस्तों। आप BSC स्कैन में जाए, आप डायरेक्टली bscscan.com ओपन करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर होम के बगल में ब्लॉकचेन है, उधर जाओगे, नीचे वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डालिएगा वन प्रोटोकॉल,
बिना स्पेस के, तो आपको पूरा वन प्रोटोकॉल का कॉन्ट्रैक्ट बीएससी स्कैन दे देगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉलिडिटी में बना है, सारी चीजें आपको दिख जाएगा, राइट। तो ये से हम पूरी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। और कल को ही आपके पास वेबसाइट नहीं खुल रहा है या कुछ भी तरीके की इश्यू है, आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाना, आपको जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी आपका डेली का रिवार्ड क्लेम करना हो, या जो रिवार्ड क्लेम किया वो को विड्रॉ करना है, या फिर विड्रॉ किए हुए टोकन को बेचना है, ये तीनों काम आप यहाँ पे राइट कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी लोगों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। एक मिनट, शायद लोड हो रहा है। तो मैं आपको भी जैसे लोड हो जाता है खोल के दिखाऊंगा राइट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे काम होता है। तो अब मैं दूसरा एक बात जो आपको पहले कह रहा था कि ये होल्डर लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोकन का मेजोरिटी होल्डिंग किसके पास है, जो बेच सकता है। हम जो मार्केट में और जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे लोग हमसे, आप मार्केट में जाओगे तो हमसे पूछेंगे कि भाई और प्रोजेक्ट क्या क्या है चल रहा है ना। अब जैसे अगर डेक्स स्क्रीनर में जाओगे, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग में अभी 2-3 प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, शायद आप इनको जानते भी होंगे। AIPF, LGNS, इन्फिनिटी डाओ, CTK, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं। इसमें से हम किसी भी एक कंपनी का एक का कॉन्ट्रैक्ट खोल के देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, जिससे हम वन प्रोटोकॉल को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे जो अभी इधर दिखा रहा है टेक्स्ट एडिटर पे, उसी को ओपन कर लेते हैं। ये प्लीज नोट करिएगा, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन पर्पस। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करता है, ताकि आप किसी भी प्रोजेक्ट का बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आ गए तो आप देख सकते हैं इस टोकन में, इसके टोकन का प्राइस है $0.85, $7.9 मिलियन की लिक्विडिटी है, जो इसका 2x होता है, क्योंकि जो एक्चुअल डॉलर पड़ा है वो $3.9 मिलियन पड़ा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, $3.9 मिलियन का डॉलर पड़ा है, $3.9 मिलियन का टोकन पड़ा हुआ है। और जो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, जो हमेशा जो होता क्या है, जितना टोटल की टोकन की जो टोटल सप्लाई होता है, उसका एक लिमिटेड परसेंटेज ही ट्रेड के लिए डेक्स में लिस्ट करते हैं, और उसी का लिक्विडिटी पड़ा होता है। लेकिन सप्लाई कितनी है, जैसे अभी ये टोकन का नाम देखें तो अब यहाँ पे देखोगे इसके पास 4.654 मिलियन टोकन्स है, 4,654,000 टोकन्स है, और $3,958,000 का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। एक मिनट सुनो। तो हम अभी यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लेते हैं। तो हमें देखो ये समझना जरूरी है, तो इसके मेजोरिटी होल्डर्स किसके पास हैं, जैसे हम, और क्या वो होल्डर जिसके पास है वो भी सारा कॉन्ट्रैक्ट है या इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कौन है जिसके पास इतना बड़ा सप्लाई, वो भी जानना जरूरी है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप रेनाउंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इसके कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, तो इसके रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, तो ये टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा प्लेटफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सिर्फ आपको डेसिमल दिखेगा, कितना दिखेगा, इसका भी ओनरशिप रेनाउंस है। लेकिन हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट है होल्डिंग किसके पास है ये टोकन, क्योंकि लोग जो टोकन पीछे से डंप करके लेके जाते हैं, तो ये जरूरी है। अगर आप देखोगे इस टोकन का जो टॉप 6 होल्डर्स हैं, जिनके पास 99% की सप्लाई है, और ये कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कंपनी के हाथ में ही ये पूरा सप्लाई है। 99% की सप्लाई, 43% ये है, 25 ये है, 14 है, 9 है। तो ये जो है, ये है इनका लिक्विडिटी पेयर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपको दिखेगा 4.653 मिलियन और $3.94 का सप्लाई था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, 3.95 मिलियन और 4.653 मिलियन टोकन। यानी
टोटल सप्लाई का मात्र 10% से कम अमाउंट का ही लिक्विडिटी डाला है ट्रेडिंग के लिए। जो बाकी 91.3% का लिक्विडिटी अभी नहीं डाला हुआ है, क्योंकि ये जो आप टोकन देख रहे हैं ट्रेडिंग पेयर, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपको यहाँ पे दिखेगा 2D6 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, और यही ये जो पेयर है 3 2 D6, ये जो 3 2 D6 है ये ट्रेडिंग पेयर है जो पैनकेक स्वैप में, यूनिस्वैप में जहां डाला है। इतना टोकन बिकेगा तो ये $3.94 मिलियन लिक्विडिटी आ जाएगा, यानी जो ये टोकन का जो लिक्विडिटी हम देख रहे हैं 7.9 मिलियन, ये डॉलर जीरो हो जाएगा। लेकिन ये बेचने से पहले ये भी तो टोकन है ना, ये तो बहुत छोटा सप्लाई है। मेजोरिटी सप्लाई कहाँ पड़ा है? 43% यहाँ पड़ा है, 25% यहाँ पड़ा है, 14% यहाँ पड़ा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी रिनाउंस है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर लेते हैं। इसको अगर कॉपी करके अगर हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और हम इसके कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये एक प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट का जो 45% सप्लाई के करीब जिस कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है, उस सप्लाई कब कौन बेच सकता है, क्या कर सकता है, उसका सोर्स कोड को पब्लिश नहीं किया गया है। इसको हिडन रखा गया है। जब देखोगे ये कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई नहीं किया गया, इसको पब्लिश नहीं किया गया है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जाके देखें जिसमें अगला 25% की सप्लाई पड़ा है, इस एड्रेस को 5880, इसको भी अगर हम कॉपी करके देख लें, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी आप जाके देखोगे तो रीडास प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जो मेजोरिटी ऑफ द सप्लाई जो है वो एक प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में डाल के रखा गया है, जिसमें क्रिएटर्स के पास या जो भी उसके टॉप में बैठे हैं उनके पास कंट्रोल है, जो जब मर्जी उसको चला सकते हैं, क्योंकि उसके सोर्स कोड को पब्लिश नहीं किया था। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सामने दिखता कुछ और है, पीछे होता कुछ और है। उसको प्रॉक्सी बोलते हैं इंग्लिश में। प्रॉक्सी मतलब जो नकली बोल सकते हैं या दिखावट वाला बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको बनाए रखा जाता है। और अगर हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला उठा के अगर हम देखें कि हमारी पूरी सप्लाई जो है ये $3.9 मिलियन का ही लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, लेकिन सप्लाई हमें लग रहा है कि 4.653 मिलियन ही है। लेकिन 4.653 नहीं, मिलियन नहीं है दोस्तों। जो सप्लाई है, सप्लाई हमारा है टोटल, ये है इसकी सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। इसका ट्रेडिंग नहीं बना हुआ, ट्रेडिंग पेयर हमें दिखता है, क्योंकि डेस्क स्क्रीनर मैंने आपको शुरुआत में बताया था ट्रेलर दिखाता है। जितना इन्फॉर्मेशन वो दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखाता है, जो डेस्क में लिस्टेड है उसी का इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ये जो है इसकी टोटल सप्लाई है 47 मिलियन टोकन, यानी इसका 10 गुना सप्लाई है जो एक्चुअल में है। तो अगर हम इस प्राइस को डिवाइड करें तो ये शायद ये जो प्राइस अभी हमें दिख रहा है 0.85, ये 0.85 ही नहीं रहेगा, ये 0.085 हो जाएगा, यानी 10 गुना प्राइस गिर जाएगा बेचने का। ये सारे के सारे सप्लाई टोकन लिक्विडिटी मार्केट में है नहीं। लेकिन वन के कोई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना के टोकन का एलोकेशन नहीं रखा गया दोस्तों। यहाँ पे कोई भी टोकन आता है वो मिंटिंग करके ही कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आएगा, और टोकन पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां पे रखा गया है। और आप देख सकते हैं सिर्फ एक मात्र कॉन्ट्रैक्ट में टोकन है, और ये बहुत अच्छा मौका है एक ऐसे टोकन को कमाने का मौका। देखो, हम कोई भी टोकन, अभी हम कोई और प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ऐसे ना लगे किसी भी प्रोजेक्ट, हम एलजीएनएस की बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में अब लिक्विडिटी है $200 मिलियन का, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। लेकिन लिक्विडिटी से क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, जब हम यहाँ पे सेलिंग है 1,15,000 लोग बाई कर रहे हैं, जो कि 19% है, और 81% लोग यानी 483,000 लोग सेलिंग कर रहे हैं। और दुनिया में कोई भी क्रिप्टो बाइंग से ज्यादा सेलिंग हो रहा है तो प्राइस गिरेगा। लेकिन यहाँ पे वान का जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि दुनिया का हर वो यूजर बेचने लग जाए तो भी हर वो ट्रांजैक्शन में प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्रिप्टो में आज तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम लाइक अर्ली एंट्री अर्ली एक्सिट, यानी जो शुरुआत में एंट्री कर ले और शुरुआत में एक्सिट मार जाए वो अच्छा पैसा बना जाता है, वो आखिरी वाला बंदा हमेशा मर जाता है जब बेच के जाते हैं। लेकिन वन प्रोटोकॉल में बिल्कुल उल्टा होने वाला है। जो अर्ली एक्सिट वाला होगा वो कम प्रॉफिट लेके जाएगा, और जो लास्ट एक्सिट वाला होगा वो सबसे बड़ा प्रॉफिट लेके जाएगा। और हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको खुद ही समझ सकते हैं, जो हमारा प्रेजेंटेशन में हम बताते हैं। जैसे अगर हम
जैसे हम प्रेजेंटेशन में हर बार देखते हैं कि 930 में से अगर 900 कॉइन भी बेच है तो मात्र 30 कॉइन रह जाएगा और उसके बावजूद भी 10 गुना प्राइस बढ़ जाएगा। अब हम इसका थोड़ा और एक अगले स्टेप चले जाते हैं। 30 में से अगर 10 लोगों ने और बेच दिया तो क्या होगा देख लेते हैं। तो 10 लोगों ने और बेच दिया, इसका मतलब हो गया 10 टोकन बर्न हो गया, रह गया सिर्फ 20 कॉइन। और अब जो लिक्विडिटी रह जाएगी 307, सॉरी 10.257 है। $257 का प्राइस है। अगर 10 कॉइन बिका तो $102 होना चाहिए। $102 का 85% बाहर जाएगा, यानी $87 ही जाएगा। और अगर 307.7 से माइनस करें तो हमारे पास रह गया $220 का लिक्विडिटी। डिवाइड करें अगर हम 20 टोकन जो रह गया तो अब कॉइन का प्राइस 11 हो जाएगा। यानी अगर सब लोग बेचने लग जाए, अगर इसका 30 में से 29 टोकन भी बिक जाता है तो आप सोचिए दोस्तों, 29 टोकन बेचने के बाद सिर्फ एक टोकन, जो आखिरी बंदा एक टोकन लेके रह जाएगा, उसके लिए क्या होगा। तो 329 लोग अगर 10.257 के प्राइस में एक्सिट मार जाते हैं तो $297, उसका 0.85 हो गया। 252 माइनस 307.7 अगर करें तो $54 का कॉइन हो जाएगा दोस्तों, जो आखिरी पर्सन हो जाएगा। यानी जो कॉइन मिंट हुआ था वो $1 के भाव से शुरू हुआ था और मात्र 4 यूजर आने के बाद जिसके पास रिवॉर्ड में टोकन आया और आखिरी टोकन वो $54 का बेच के जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ 4-5 यूजर के साथ अगर इस लेवल का प्राइस अप्रिसिएशन हो सकता है तो आने वाले टाइम में जब ऑलरेडी मात्र 10-12 दिन के अंदर 1000 से ऊपर यूजर्स हो गए, 1300 से ऊपर यूजर्स, आने वाले 6 महीने के अंदर शायद लाखों यूजर्स हो जाएंगे। तो ये इसमें से जो आखिरी यूजर है जो अपना टोकन को बेच के जाएगा, हो सकता है साल भर बाद ये $1 का होगा, 6 महीने में $1 का होगा, कुछ टाइम बाद $10, $50, $100। हो सकता है कोई आदमी 5-10 साल अपने बच्चों के लिए एक असेट छोड़ के जाए तो हो सकता है वो $1000 का भी एक एक कॉइन बेच के जाए। किसी ने अगर अपने भविष्य के लिए 1 लाख टोकन बेच दिया तो वो एक लाख डॉलर का भी हो, 1 लाख सॉरी $1000 का हो गया तो 1 लाख इंटू 1000 समझ लो $10 मिलियन का भी ये एसेट बन सकता है। और ये मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। आप इसको करके देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ये काम करने वाला है। राइट, सो आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर द इंफॉर्मेशन। आपको काफी चीजों का इंफॉर्मेशन मैंने बताया फर्स्ट टाइम के लिए। अब हमारे बीच में कुछ The एक लोग, recording has stopped. बस मैं एक ही चीज का रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग इस सिस्टम को देख पाए इतनी अर्ली, आपके पास बहुत बड़ा मौका है कम प्राइस में इस टोकन को इकट्ठा करने का। और इस कॉइन को जितना ज्यादा आप ग्रैब करेंगे उतना ही बड़ा हमारे लिए भविष्य होने वाला है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी को जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए उतना ही बड़ा हमारे लिए सब भविष्य होने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। सो दोस्तों, ये था आपका वन प्रोटोकॉल का टेक्निकल सेशन, जिसमें बहुत सारी चीजों के आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टेक्निकल सेशन के थ्रू वो प्रोजेक्ट है जहां पर लोग जितनी लेट एग्जिट करेंगे उतनी ही ज्यादा अर्निंग करेंगे। सो आई होप जो भी टेक्निकल सेशन अभी था वो आपको समझ में आया, किस तरीके से वन प्रोटोकॉल काम करता है, मार्केट में जो भी रनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे वो किस तरीके से डिफरेंट है। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, सो दैट कि जो भी नया इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगा वो आप तक टाइमली पहुंच पाए। सो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, या कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय।